प्रेम! अरे रामू, ये क्या कर रहा है तू? अरे ये क्या कर रहा है रामू तू? साहब जी, आपके भाई की सच्चाई सामने ला रहा हूँ आपके, आप जल्दी से इसे ओढ़ लीजिए। क्या कर रहा है तू? अरे साहब जी, आपके बाबूजी फिर वापस आ गए। अरे कौन है, क्या हो गया? अरे देखिए ना, बाबूजी फिर वापस आ गए। बाबूजी? अबे ओए बुड्ढे, तू कैसे वापस आया? तुझको मैंने कितनी बार बोला इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन तू इस घर से जा नहीं रहा है ना। मैंने तेरे में अभी 2 थप्पड़ लगाए थे ना, पर थोड़ी देर हुई है, लेकिन वो 2 थप्पड़ खा के तू फिर से वापस आ गया। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अबे ओए, तू घर का नौकर है, तुझे पैसे किस बात के मिलते हैं? इसी बात के मिलते हैं ना कि तू इस घर का काम किया करे। मैंने तुझसे बोला था इस बुड्ढे को किसी ट्रेन में बिठा के आ जा और ये घर में वापस ना आ पाए, लेकिन तुझसे छोटा सा काम नहीं हुआ। साहब जी, मैं तो गया था बैठाने, लेकिन ये ना वापस आ गए। मेरे से बोला तू चला जा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं है, इस बुड्ढे की खातिरदारी अब मेरे हाथों से होगी। बहुत दिन हो गए। इसका बड़ा बेटा तो यहाँ पे रहता नहीं है, क्योंकि वो बॉर्डर पे लगा रहता है हमेशा देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता उसके बाप की मैंने यहाँ पे हालत बिगाड़ रखी है। अब इसकी दोबारा से हालत बिगाड़ूंगा और फिर फोटो भेजूंगा इसके बड़े बेटे को और बोलूंगा इसके ना हाथ पैरों में चोट आ गई है, 5 लाख रुपए डाल दे, और वो जल्दी से पैसे भी डाल देगा। अबे बुड्ढे, चल अंदर। अरे अरे बेटा, क्यों क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? 1 मिनट, तेरी आवाज कैसे बदली बदली सी लग रही है? क्या हो गया तुझे? बेटा, आवाज तो तेरी ये हरकतें देख के बदल गई है। तू हमारे घर का सौतेला बेटा था, पर हमने तेरे को ऐसे पाला जैसे तू मेरा सगा बेटा है। उसके बाद भी तू ये सब कर रहा है। अबे ओए, बकवास करना ना बंद कर। सौतेला वोतेला वो तुझे पहले देखना चाहिए था। अब तो मेरा ही इस घर पे राज रहेगा और अब मैं ही इस घर का मालिक हूँ, तू नहीं। चुपचाप यहाँ से चला जा, उसी में तेरी भलाई है, वरना मार मार के ना तेरे सारे के सारे पैर तोड़ दूंगा। अच्छा, तो मैंने ये दिन देखने के लिए तुझे शहर में इतना बड़ा घर दिया हाँ, कि तू मेरे ही पापा को मेरे ही घर से बाहर निकाल दे। हाँ प्रेम, तू शायद भूल गया है कि हमने तुझे अडॉप्ट किया था, उसके बाद भी मेरे पापा इतना ध्यान रखते थे तेरा। मैं वहां पे बॉर्डर पे देश की सुरक्षा में लगा रहता था और अपने घर का पालन पोषण करता था। तू यहाँ पे घर में पड़ा रहता था। तुझे मैंने सिर्फ एक काम दिया था, तुझे हमारे पापा का ध्यान रखना है। अरे हमारे क्यों? क्योंकि तू तो कभी उन्हें पापा मानता ही नहीं था ना। तेरे दिमाग में वही बात थी कि तू अडॉप्टेड है। और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे पापा का इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं उठ रहा था। और तू तो मुझसे ये बोल रहा था पापा तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, 2-3 महीने बाद आएंगे, इसलिए तू मुझसे झूठ बोल रहा था। मैं समझ गया, तेरी प्लानिंग ये होगी कि भैया को तो मैंने बोल दिया है कि पापा 2-3 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे गए हैं, और पापा जब वापस नहीं आएंगे तो मैं भैया को बोल दूंगा भैया पापा तो नहीं रहे, वो आए नहीं उसके बाद। तो मैं देश की सुरक्षा में लगा रहता हूँ, मेरे पास कहाँ ही इतना टाइम है कि मैं पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगा और ये सब करूंगा। प्रेम, मुझे एक बात बता कि मेरा बूढ़ा बाप तुझे क्या दिक्कत दे रहा था जो तूने उनके ही घर से उन्हें बाहर निकाल दिया? भैया, मैं ना आपको सब कुछ सही से बताता हूँ। वो ना मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला कि ये तो बुड्ढा किसी दिन मर जाएगा और सारी प्रॉपर्टी ना अपने बड़े बेटे के नाम कर देगा। तो मैंने ना उनसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए और उनको ना घर से बाहर निकाल दिया। और भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने ना मेरी आंखें खोल दी मुझे सारी बातें याद दिला के। अरे तेरे से आज सका तो मेरे घर का ही नौकर निकला, तूने इसको भेजा, सब कुछ किया, और इसको तूने लालच भी दिया होगा पैसे का। उसके बाद भी इसने देखा कि मैं आया हूँ घर में, इसने तुरंत तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए इतना कुछ ड्रामा कर दिया कि मेरे सामने तेरी सच्चाई आ सके। और मैं जो सोच रहा था कि पापा तो तीर्थ यात्रा पे घूमने के लिए गए हुए हैं, वो चीज मेरे सामने आए कि पापा कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हुए हैं, पापा को सिर्फ और सिर्फ तूने घर से निकाल दिया है। रामू, तू मुझे इतना बता कि तू पापा को किसी सुरक्षित जगह तो छोड़ के आया है ना? जी साहब जी, वो ना मेरे पास में एक दोस्त का घर है, मैं ना उन्हें उसी के पास छोड़ाया हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। रामू, आज मुझे एहसास हो रहा है कि जिसको मैंने अपना माना उसने मेरे साथ दगेबाजी करी, पर तूने एक नौकर होने के बाद भी मेरे पापा को अपना जैसे समझा। प्रेम, मैं तुझे अब माफ नहीं करूंगा, तुझे ना पुलिस स्टेशन में खिंचवाऊंगा और देखते जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। यहाँ से चल, पुलिस स्टेशन चल पहले। भैया मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, चल यहाँ से।